I drive a 1.6 i4 2022 Toyota Corolla Altis. ऐसे कोई भी बात नहीं करता है. Well, except car enthusiasts. This car's a hell of a car. You're talking about twin turbo V8 spitting out 560 ponies, son. But if you drive a car, आपको कुछ basics तो पता ही होना चाहिए. And इस वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगी so you can also sound like a car enthusiast. But सबसे पहले, let's see what's under the hood. So गाड़ी के major 3 parts हैं. The engine, which is the heart of the car, the drivetrain, which is like the skeleton of the car, and the transmission, which is the brain of the car. ये बहुत different types की होती हैं and you can mix and match all of these and आपको बहुत different तरह की गाड़ियाँ मिलेंगी. Now when you start a car and you hear this sweet sound, आपका engine starts जो इधर tachometer पे नजर आ रहा है. This shows RPM मतलब engine's revolutions per minute. Simple words में it shows कि engine कितना तेज चल रहा है. जितना ज़्यादा RPM उतनी ज़्यादा power. जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो engine में pistons move होना शुरू हुए. Remember मैंने शुरू में एक नाम बोला था i4 और आपने ये भी सुना होगा V6, V8 engines. The number shows कि engine में pistons कितने हैं. And the alphabet shows कि उन pistons की configuration कैसी है, मतलब कि वो किस तरीके से लगे हुए हैं. An engine produces power. That is simple. लेकिन ये power हमें मिलती है by combustion. कि fuel oxygen के साथ react करके heat produce करता है. Fuel यानी petrol और diesel और हमें oxygen मिलता है हवा से. तो ये 4 या 6 या 8 pistons depending on the type of engine. जैसे Corolla में we have 4 pistons. इनकी up and down movement से combustion होती है जिससे crankshaft rotate होती है and ये crankshaft transmission से connected है. Which I'll get to later. अब गाड़ी में जितने ज़्यादा पिस्टन्स होंगे उतनी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होगी. जैसे एक V6 इंजन i4 इंजन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है. इसलिए टोयोटा कैमरी में 6 पिस्टन्स होते हैं क्योंकि वो इससे ज़्यादा बड़ी गाड़ी है. ज़्यादा पिस्टन्स का ये भी मतलब है कि बेटर टॉर्क एट लोअर RPMs. टॉर्क का मतलब है वो रोटेशनल पावर जो इंजन से व्हील्स तक जाती है. ज़्यादा टॉर्क होने की वजह से गाड़ी एक्सेलरेट बेहतर कर सकती है और ज़्यादा लोड्स भी उठा सकती है. इसलिए SUVs एंड ट्रक्स में टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है. लैंड क्रूजर में V8 इंजन होता मतलब 8 पिस्टन्स क्योंकि उसमें ज़्यादा टॉर्क चाहिए. अब नंबर ऑफ पिस्टन्स के अलावा पिस्टन्स किस तरीके से लगे हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई कन्फिगरेशन का मतलब है कि पिस्टन्स आर इन लाइन. ये सबसे सिंपल एंड ईजी टू मैन्युफैक्चर डिज़ाइन है और ये स्मॉलर इंजन में यूज़ होता है लाइक Civics एंड BMW 3 सीरीज. V कन्फिगरेशन लिटरली मीन्स V शेप में पिस्टन्स हैं. दिस इज़ फॉर लार्जर इंजन्स एंड पावर आउटपुट भी ज़्यादा होता है like Ford Mustang V8 and Ferrari 488. Flat boxer configuration में cylinders horizontally opposite placed होते हैं. Engine के दोनों sides पर they lie flat. इस configuration से center of gravity काफ़ी low हो जाती है and vehicle handling is better and vibrations भी काफ़ी हद तक reduce हो जाती हैं. This is in the Porsche 911 H6 and Subaru Outback H4. और configurations भी होती हैं like the W for extremely compact and powerful engines like the Bugatti Veyron and rotary engines जिनको Wankel भी कहते हैं in Mazda RX-7 and 8. CC की भी काफ़ी बात होती है like this is 1600 cc. CC stands for cubic centimeters. ये शो करता है कि इंजन में टोटल कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है कि सारे पिस्टन सिलेंडर्स में टोटल वॉल्यूम कितनी है. अगर ये गाड़ी 1600 cc की है that means 1.6 लीटर्स and अगर 4 पिस्टन्स हैं तो 1.6 डिवाइडेड बाय 4. हर पिस्टन की वॉल्यूम है 400 cc. जितनी ज़्यादा सीसी उतनी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होती है लेकिन उतना ज़्यादा फ्यूल भी कंज्यूम होता है. इसलिए बड़ी गाड़ियों की पावर तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उनकी फ्यूल एवरेज काफ़ी लो होती है. आपने टर्बो चार्जर्स एंड सुपर चार्जर्स का काफ़ी ज़्यादा सुना होगा बट व्हाट डू दे रियली मीन. इंजन्स यूजुअली नेचुरली एस्पिरेटेड होते हैं मतलब कंबशन के लिए ऑक्सीजन ये सीधे हवा से लेते हैं. ये काफ़ी सिंपल एंड रिलायबल डिज़ाइन है. बट व्हाट इफ आप एग्जॉस्ट गैसेस को ही रीयूज़ कर लो. इससे काफ़ी एनर्जी सेव होगी एंड एफिशिएंसी बढ़ेगी राइट. टर्बो चार्जर्स में इस तरह ही होता है लाइक इन द Nissan Skyline GTR which is my all time favorite car. Now what if आप क्रैंकशाफ्ट की रोटेशन से ही एयर कंप्रेस करो जिससे एयर फ्यूल मिक्सचर बहुत ज़्यादा डेंस होगा बिफोर इट एंटर्स द इंजन प्रोड्यूसिंग वे मोर पावर. यही चीज़ सुपर चार्जर्स में यूज़ होती लाइक इन द Ford Mustang. Superchargers immediate power boost देते especially at lower RPMs.
अब इंजन्स की काफ़ी ज़्यादा बात हो गई है, लेट्स मूव ऑन टू द ब्रेन ऑफ द कार, द ट्रांसमिशन। इंजन सिर्फ रोटेशनल पावर प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसको यूजेबल पावर में कन्वर्ट करना जिससे व्हील्स घूमे एंड गाड़ी चले, वो ट्रांसमिशन करता है। मतलब इट ट्रांसफर्स पावर फ्रॉम द इंजन टू द व्हील्स बाय कंट्रोलिंग द स्पीड एंड टॉर्क, इसीलिए मैंने इसको ब्रेन कहा। ट्रांसमिशन ये करता है यूजिंग गियर रेशियोज। इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी पावर व्हील्स तक जाए। कम गियर्स मीन ज़्यादा टॉर्क बट स्पीड कम, इसलिए हम गाड़ी फर्स्ट गियर पे स्टार्ट करते हैं और अगर कभी कोई पहाड़ चढ़ना हो तो तब भी लोअर गियर्स आर बेटर, क्योंकि हमें टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे जैसे गियर्स बढ़ते हैं टॉर्क रिड्यूसेस लेकिन स्पीड बढ़ जाती है। मेनली दो तरह के ट्रांसमिशंस होते हैं, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। एक कार एंथुजियास्ट की काफ़ी आसान पहचान है कि उसको मैनुअल चलाना पसंद है या ऑटोमेटिक, क्योंकि मैनुअल ही एक्चुअल ड्राइविंग होती है, ऑटोमेटिक तो मजाक है। मेरी करंट गाड़ी इज़ ऑटोमेटिक एंड दैट मेक्स मी वेरी सैड। लेकिन मेरी औकात नहीं कि मैं अपनी पसंद की गाड़ी ले सकूं, बट हो सकता है इफ़ यू स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन ताकि मैं अपनी पसंद की गाड़ी ले सकूं। ओके, सो मैनुअल में ड्राइवर खुद से गियर्स चेंज करता है यूजिंग द क्लच एंड गियर स्टिक। इससे बेहतर कंट्रोल होता है एंड इज़ मोर इंगेजिंग फॉर द ड्राइवर, इसलिए फास्ट एंड फ्यूरियस में आपको सिर्फ मैनुअल गाड़ियाँ नजर आएंगी। ऑटोमेटिक में गाड़ी खुद से गियर्स चेंज करती है बेस्ड ऑन द स्पीड एंड लोड। आजकल यूजुअली गाड़ियों में यही होता है नॉर्मली जो हम सड़कों पे देखते हैं। इसके अलावा देयर इज कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन CVT लाइक इन होंडा एकॉर्ड एंड डुअल क्लच ट्रांसमिशन इन वोल्क्सवैगन गोल्फ GTI, पर इनकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं। नाउ द स्केलेटन ऑफ द कार, द ड्राइव ट्रेन। सब मेजर कंपोनेंट्स, इंजन, ट्रांसमिशन, ड्राइव शाफ्ट, डिफरेंशियल, एक्सल्स एंड व्हील्स, ये सब मिलाकर ड्राइव ट्रेन बनाते हैं। आपने सुना होगा फ्रंट व्हील ड्राइव्स एंड रियर व्हील ड्राइव्स। ये ड्राइव ट्रेन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। बेसिक गाड़ियों में फ्रंट व्हील ड्राइव्स होती हैं। दिस मीन्स कि इंजन पावर सिर्फ फ्रंट व्हील्स पर जाती है एंड रियर व्हील्स सिर्फ पाथ फॉलो करते हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव इज़ अ सिंपलर लेआउट एंड ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, बट इसकी वजह से अंडर स्टीयरिंग होती है। अगर टर्न काफ़ी जल्दी ले लिया जाए तो द कार पुशेस फॉरवर्ड एंड इट हैज़ लिमिटेड परफॉर्मेंस टू। रियर व्हील ड्राइव में पावर पिछले व्हील्स पर जाती है लाइक इन फोर्ड मस्टैंग एंड इससे बेहतर वेट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हैंडलिंग एंड परफॉर्मेंस इज़ बेटर एंड एक्सेलरेशन बेहतर होती क्योंकि रियर व्हील्स कैन पुश द कार फॉरवर्ड। ये स्पोर्ट्स कार्स एंड परफॉर्मेंस व्हीकल्स में प्रेफर की जाती है, बट इससे ट्रैक्शन इश्यूज होते हैं इन स्लिपरी कंडीशंस एंड ओवरस्टीयर के खतरे बढ़ जाते हैं। ऑल व्हील ड्राइव में पावर चारों व्हील्स पर डिस्ट्रीब्यूट होती है एंड इट इम्प्रूव्स ग्रिप एंड स्टेबिलिटी इन वेरियस कंडीशंस। लेकिन इसका नुकसान ये कि इट एड्स अ लॉट ऑफ वेट एंड फ्यूल एफिशिएंसी डिक्रीजेस। सुबारू आउटबैक में ये इस्तेमाल होती विद एक्सेलेंट ट्रैक्शन फॉर बोथ ऑन रोड एंड ऑफ रोड ड्राइविंग। फोर व्हील ड्राइव भी ऑल व्हील ड्राइव की तरह ही होती है, बट यू हैव द ऑप्शन टू स्विच बिटवीन 2 व्हील्स एंड 4 व्हील्स लाइक इन टोयोटा हाइलक्स। बट जब आप टर्न लेते हो तो द आउटसाइड व्हील को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है देन द इनसाइड व्हील। दैट मीन्स दोनों व्हील्स की स्पीड्स भी फ़र्क होंगी, राइट? ये स्पीड कंट्रोल होती है यूजिंग अ डिफरेंशियल। ये हेल्प करता है इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पीड वेरिएशन टू द व्हील्स ताकि आउटसाइड व्हील ज़्यादा रोटेट हो एंड ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सके देन द इनसाइड व्हील ड्यूरिंग टर्न्स। इसकी वजह से वी कैन प्रिवेंट स्किडिंग एंड ट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। ओपन डिफरेंशियल में व्हील्स अपनी मर्जी से डिफरेंट स्पीड्स पर रोटेट कर सकते हैं, लेकिन इससे अगर वन व्हील लूजेस ट्रैक्शन तो ज़्यादा पावर उस व्हील को चली जाती है, जिससे हो सकता है कि वन व्हील जस्ट कीप स्पिनिंग एंड दूसरा स्टेशनरी हो। ये नॉर्मल सेडान्स के लिए तो ठीक है क्योंकि रोड कंडीशंस इस तरह की नहीं होती कि मसला हो, लेकिन स्पोर्ट्स कार्स के लिए ये काफ़ी बड़ा मसला है। इसलिए उनमें लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल्स इस्तेमाल होते हैं जो कि बैलेंस है बिटवीन एन ओपन डिफरेंशियल एंड लॉक डिफरेंशियल्स। लॉक डिफरेंशियल में दोनों व्हील्स को फोर्सफुली लॉक करके एक ही स्पीड में घुमा सकते हो, प्रोवाइडिंग मैक्सिमम ट्रैक्शन इन ऑफ रोड व्हीकल्स लाइक जीप रैंगलर। लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल्स में व्हील स्पिन में रेजिस्टेंस होती है ताकि पावर डायरेक्शन कंट्रोल कर सको व्हेन नीडेड, लाइक इन माज़दा MX-5। और भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं लाइक द एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और ABS, बैटरीज, व्हील्स, द बॉडी ऑफ द कार। अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल मेक अ पार्ट 2 एंड होपफुली इन माय नेक्स्ट वीडियो Sunil Manj will be right here with me, क्योंकि maybe he's the only other person who loves cars as much as I do. Thank you so much for watching.